नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। अब से कुछ घंटे पहले हमने आपको एक खबर दिखाई और खबर यह कि जेडीयू ने बड़े संकेत दिए हैं। संकेत ये दिया है कि बीजेपी के साथ हम चुनाव मिलकर लड़ेंगे, ये तय नहीं है। जेडीयू बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, ये तय नहीं है, ये संकेत दिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का एक बयान और उसके बयान का ये मतलब, ये मायने निकाले जा रहे हैं कि जेडीयू ने एक तरह से बड़ा संकेत यही दिया है कि जेडीयू बीजेपी के साथ मिलकर 2024 का लोकसभा चुनाव या 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ना तय नहीं है। और आपको याद होगा, उपेंद्र कुशवाहा, जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से जब यह पूछा गया था तो उन्होंने भी यही कहा था कि जेडीयू 2024 में बीजेपी के साथ रहेगी, 2025 में बीजेपी के साथ रहेगी। ये भविष्य की बात है और भविष्य के बारे में कोई नहीं बता सकता। तो इसी को लेकर एक और जानकारी निकलकर सामने आ रही है, और जानकारी नहीं है, दरअसल जो खेल समझ में आ रहा है उस खबर से जुड़ा हुआ, ललन सिंह के उस बयान से जुड़ा हुआ, उसी खेल को हम समझाने आपके सामने एक बार फिर आए हैं। दरअसल खेल क्या है? ललन सिंह ने अगर ये कहा है कि 2024 में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का सवाल या 2025 में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का सवाल काल्पनिक सवाल है, और अभी हम गठबंधन के बारे में नहीं सोच रहे, अपनी पार्टी को मजबूत करने के बारे में जो सोच रहे हैं, और जब हम मजबूत होंगे तभी तो किसी गठबंधन में जाने का सवाल होता है। तो जाहिर तौर पर यह माना जाना चाहिए कि एक खेल जो जेडीयू ने अभी से खेलना शुरू कर दिया है, ये एक प्रकार की प्रेशर पॉलिटिक्स है, ये एक प्रकार का खेल है जेडीयू का बीजेपी के साथ। और खेल क्या है आप जानते हैं, जेडीयू अब बिहार में छोटे भाई की भूमिका में है, और सिर्फ छोटे भाई की भूमिका में नहीं है। जेडीयू बीजेपी के बीच जो सीटों का फासला है वो भी एक बड़ा फासला है। ऐसे में 2024 का लोकसभा चुनाव या बिहार में मध्यावधि चुनाव होते हैं, या 2025 में भी अगर बिहार में चुनाव होते हैं, जो कि अगर मध्यावधि चुनाव नहीं हुए तो 2025 में ही बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए होंगे। तो लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जेडीयू की जो मौजूदा हैसियत है छोटे भाई की, उस हिसाब से बीजेपी के साथ सीटों की डीलिंग न हो, उस हिसाब से बीजेपी के साथ सीटों का बंटवारा न हो, बल्कि 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह या 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह बराबर बराबर की डीलिंग हो। जेडीयू अपने शर्तों पर डील करे बीजेपी को, बीजेपी के साथ जो सीटों की डील हो वो जेडीयू के हिसाब से हो, जैसे 2020 में हुआ, जैसे 2019 में हुआ, वैसे हो। और इसी को लेकर जेडीयू ने एक तरह से बीजेपी पर प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया है, और एक ये कह दिया है कि बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का सवाल अभी काल्पनिक सवाल है। तो जेडीयू का खेल बीजेपी की टेंशन बढ़ाए रखनी है, बीजेपी पर प्रेशर बनाए रखना है, ताकि डील बराबर बराबर का हो, हिस्सेदारी बराबरी वाला मिले। तो इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।